उतरा है, बस उसी की बात है। जो अपनी इस यात्रा को नहीं ये रास्ता तय करना चाहता, तो सज्जनों किसी का कोई कसूर नहीं है। तो देखो, संतों महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है। सारी बातों को छोड़ करके, ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले भी बता दिया, भी काम धंधा नहीं छोड़ना है, लेन देन नहीं छोड़ना है, किसी से बर्ताव नहीं छोड़ना है, घर परिवार नहीं छोड़ना है, बच्चे नहीं छोड़ने हैं। इतना कुछ करते हुए भी आप, महान पुरुष ये कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी आप भगवान के भक्त और अपना कल्याण आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो ये रत्न आज आपके हथेली पे रखा हुआ है, इसको फेंको चाहे रखो, वो तो आपकी मर्जी है। इसको फेंक दोगे तो कंगाल हो जाओगे, क्योंकि लक 84 जिया जून के जो चक्कर हैं आपको लगाना पड़ेगा। और इस रत्न को आप खोलोगे, देखोगे, बरतोगे, तो इसके प्रकाश से अपना यात्रा जो है वो तय कर जाओगे, ये सफर जो है वो तय कर जाओगे। जब आपके हाथ में दीपक है तो अंधेरा तो आपके पास आएगा नहीं। चाहे आपको छोड़ करके कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए, पूरा संसार अंधेरा में भरा पड़ा है, लेकिन आपके हाथ में दीपक है तो आपके पास तो अंधेरा आएगा नहीं। तो आपका जो रास्ता है, ये यात्रा जो है, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। संतों ने तो ऐसी बताई। तो जो संतों की बात है, जो उनका अनुभव है, जरा उनको इधर कान से सुनने से सुन करके और इस कान में से निकालना नहीं चाहिए। श्रवण सुनना, मनन, मन पर मनन करना और फिर उसका निध्यासन करना, ये 3 श्रवण के मंत्र प्रधान हैं। श्रवण सुनना, मनन मन पर मनन करना और उसका निध्यासन करना, सत्य की खोज करनी। ये 3 बात, जब तक इन तीनों बात पर खरा नहीं उतरेंगे हम, तो सज्जनों ये सत्संग सुनना नहीं सुनना है। ये इतना नहीं है कि हमने सत्संग गुरु जी का सुन लिया है, हमारा कल्याण हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी रास्ते में खड़ा है, उसका फोन आ गया, कहाँ हो आप, तो वो कह देगा कि मैं मंजिल पे पहुंच गया हूं, तो वो तो रास्ते में खड़ा है। तो जब तक आप इसी रास्ते में खड़े हो, तब तक आपका रास्ता बाकी पड़ा है, मंजिल आगे खड़ी है। तो सावधान इन बातों से, सावधान, पूरी तरह से सावधान। जो मन, इस मन में जो एक ग्रंथि लगी हुई है, जो गांठ लगी हुई है, संतों महापुरुषों के बताए हुए ज्ञान को स्वीकार करके आज से इस बात को मिटा देना चाहिए। अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो आज के बाद इस बात को स्वप्न में भी स्वीकार ना करें। मैं गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सेंस। जब मैं जाती है तो चिंता जाएगी। सज्जनों, जब तक मैं है तब तक चिंता नहीं है, चिता है। चिता, चिता का मतलब होता है जलाने वाली, जो पूरे अस्थि तत्व को जला करके राख कर देती है। चिंता, चिंता का दूसरा रूप जो है चिता है। तो सावधान होकर के गुरु महाराज जी की जो
सत्संग है, उनकी जो वाणी है, इन पर पूरी आस्था रखो, पूरी आस रखो और मन में ये बात ठानो कि जो मेरे गुरुदेव ने बात बताई है, जो संतों महापुरुषों ने बात बताई है, मैं उस मंजिल पर किसी भी तरीके से मेरे गुरु महाराज जी की बताई गई युक्ति के अनुसार उस मंजिल पे पहुंचना है। जब रुचि और उद्देश्य हमारे दोनों लग गए तो पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। झटपट सोच विचार लगन सो नावड़े, सत सत कहे कबीर साया को नहीं पावड़े। जिसकी लगन लग जाती है सजनो, उसके लिए मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती, और जिसका लक्ष्य नहीं बनता है उसके लिए मंजिल बहुत दूर है। चाहे नजदीक है तो भी बहुत दूर है, चाहे मंजिल नजदीक है ना तो भी बहुत दूर है। ऐसे प्राणी उस मंजिल को पाते नहीं। प्रभु की सत्संग, भगवान की सत्संग हमारे जीवन को सहजता से सफल कर देती है। तो उन्होंने क्या बताया है? प्रथम यही बात बताई संतों महापुरुषों ने कि ये जो सत्संग है ये जीवन की एक यात्रा है, जीवन की एक यात्रा है। यहां से सत्संग शुरू होता है। संतों महापुरुषों ने इसी सत्संग का महत्व बताया है। इस जीवन यात्रा को सफल करने के लिए केवल हमें क्या करना पड़ता है? त्याग। त्याग, त्याग का मतलब क्या होता है? हमारे भीतर में जो छुपी हुई एक रसना है, एक रस है, भोगों के प्रति आस्था है, जो शरीर के लिए व्यवस्था चाहता है, जो शरीर के लिए आराम चाहता है, जो मान और बड़ाई चाहता है, जो अपना यश चाहता है और दूसरों को अपशप चाहता है, यह सबसे बड़ी बाधा है। इन बातों से जल्दी से जल्दी जितना भी जल्दी हो सके इन बातों से बच जाए, नहीं तो ये बात जो है नरकों का द्वार दिखाएगी। समझे क्या बात? मान बढ़ाई ईर्षा ये तीनों नरक की खान, इन तीना को त्यागे वो भागो कल्याण। इन तीनों बातों को जो छोड़ देगा सज्जनों, उसका कल्याण में कोई संदेह नहीं। तो देखो, आंख खोल के सुनो, संत जो है वो हमें बताते हैं, वो कभी कहीं कोई पुस्तक में पढ़ करके नहीं बताते हैं, ना ही किसी की बताई हुई वो बातें हैं। उनका खुद का अनुभव है, प्रैक्टिकल है, उनके खुद की अनुभूति है। ऐसे ऐसे शब्द जो हैं उनके, जो अगर हमारे श्रवण हो जाए, मनन हो जाए, निध्यासन हो जाए तो कल्याण में देरी नहीं है, तुरंत कल्याण है। तो सत्संग यही कहना चाहती है सज्जनों कि अपने आप को सावधान करो। जो भ्रमित बातें हैं, जिसमें हमारा मन फंसा हुआ है, उस मन को हटा करके और गुरु महाराज जी में लगाओ। गुरु महाराज जी में जब तक नहीं लगेगा सज्जनों, तब तक कल्याण नहीं होता। तो ये अपने आप को धोखा देना है, ये अपने आप को धोखा देना है, अपने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी बाणी है ये। तो इन बातों से बच जाओ। मान बढ़ाई ईर्षा ये जो है, ये मन जो है हमारा पतन कर देता है, इसमें मिलता कुछ नहीं है। और हमारी जो ज्ञान रूपी एक गठड़ी है वो भी चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? अच्छे दिन पाछे गए, किया ना हर्षो है, तो फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग जाए खेत।
ये मन, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक उदाहरण आया मेरे पास। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, बहुत बड़ा धनी आदमी था, तो एक बाबा जी के पास गया। धन की कोई कमी नहीं थी, और साथ में 2 थैलियां असरफियां की लेके गया वो बाबा जी के पास। तो बाबा जी की कुटिया में चला गया, बाबा जी बैठे थे। तो उस धनी आदमी ने जाकर के दोनों थैलियां बाबा जी के चरणों में रख दी। चरणों में रख करके कहने लगा, बाबा जी मेरे को आप आशीर्वाद दो। बाबा जी ने कहा, किस चीज का आशीर्वाद दूं, क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा धनी मेरे को बना दो। बाबा जी ने कहा, अरे मैं भिखारी को आशीर्वाद नहीं देता। उस धनी आदमी ने कहा, जी मैं तो राजा हूं, मैं भिखारी थोड़ा हूं, मैं तो राजा हूं, राजा। बाबा जी ने कहा, तू काहे का राजा है, तू तो भिखारी अभी मांग रहा है, तेरी मांग तो चल रही है, तू कहाँ का राजा है? तू राजा के देखो आगे तो। ये मन यहां तक जाता है सजनों। ये मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा आ माया की पास। जैसे गिद्ध जो होता है, गिद्ध आकाश में उड़ने वाला, अगर वो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, अगर उसको मृत्यु पशु उसकी दृष्टि में आ गया तो वहां से वो सीधा ही नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये मन बहुत ऊंचा जाता है, बहुत ऊंचा जाता है, और जैसे ही मन की इच्छा के अनुसार जिस दिन इसको माया दिखाई दी, ऊपर से आ गया, गिर पड़ेगा धड़क। ऐसी ऐसी ठोकर ये मन लगाता है। तो गुरु महाराज जी के ज्ञान से, उनके बताई हुई मुख्यारविंदु वाणी से, उनके शब्दों से, उनके अभ्यास से, सज्जनों इस मन के आगे हाथ जोड़ लेना चाहिए। ये मन आज 50-60 साल तो हो गए तेरे को धक्का करते हुए को। यह शरीर जो है इतनी आयु को तो खत्म कर चुका है। 60-70 साल तो मेरे चले गए हैं। अब तेरा ये काम काज कब तक चलेगा, मेरे को ये बता दे। अरे भैया तू माफ कर और मेरे को क्षमा कर। तो हाथ जोड़ के थोड़ा सूरवीर हो करके इस मन पर काबू पाते हुए, बुद्धि पर काबू पाते हुए, इंद्रियों को दमन करते हुए भगवान की भक्ति में लग जाओ। अभिमान को दूर दूर घेर के अभिमान में जब तक अभिमान होता है तब तक भक्ति जो है वो रुकती नहीं है सज्जनों। जैसे तेल पे पानी नहीं रुकता है, ऐसे ही अभिमान में भक्ति रुकती नहीं है, भगवान का नाम रुकता नहीं है। क्यों? तुलसी पिछले पाप से हरि भक्ति में स्वाय। तुलसी साहब जी महाराज ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया, तुलसी पिछले पाप से हरि भक्ति निस्वाह है, जैसे जबर के जोर से अन्न की रुचि जाए। जैसे बीमार आदमी को रोटी कड़वी लगती है, ऐसे ही हमारे पिछले जन्मों के किए हुए पाप और अब के किए हुए पाप, भगवान का नाम जो है वो अच्छा लगता नहीं है। इस बात को ठीक से समझ ले कि जब मेरे को परमात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता है तो मेरे किए हुए पाप जो है वो आगे आ रहे हैं। ये बात स्वीकार कर लो आप कि जरूर मेरे किए हुए पाप हैं ये जो भगवान को भुलाते हैं। यहां थोड़े पैर रखो,
जो हो गया सो हो गया, अब इनसे आगे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो सजनों क्षमा हो जाएगी। अगर करते चलोगे, करते चलोगे, करते चलोगे, तो कौन है ऐसा जो क्षमा कर देगा, जो बख्श देगा? एक बार गलती करने वाले को तो माफी मिल जाता है, और सदा गलती करने वाले को तो सभी को पता है दंड मिलता है कि नहीं? तो ये कहना चाहूंगा भी जिस दिन हमने प्रभु परमात्मा की बात अपने कानों से सुन ली है, तो कानों में डांटे नहीं है, खुले हैं कान, सुन रहे हैं। आज के बाद 3 तलाक आइंदा के बाद नहीं करूंगा। मैंने ये बात पूरी ठान ली है। मेरे प्रभु को ही मैं स्वीकार करूं, मेरे भगवान को, गुरुदेव को ही स्वीकार करूंगा। आज के बाद मैं मेरी मनमानी नहीं करूंगा, तो सदगुरुओं रास्ता खुल जाएगा। और मनमानी करते रहोगे, सत्संग भी सुनते रहोगे, मनमानी करते रहोगे, कबीर मन एक है और वाहू जहां लगा, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विश्व मार। ये मन एक है, जहां तेरा दिल करता वैसा कर, कौन रोकेगा तेरे को? तेरा मन, तेरा तन करता चल, लेकिन जब इसका परिणाम मिलेगा तो धोखा मिलेगा। संत यही बात कर रहे हैं, इस धोखे से बच जा। धोखा खा जाओगे, संत के भी दुख होता है, बड़ा भारी दुख होता है। क्यों? एक मां बाप अपने संतान के प्रति किसी भी हालत में दुखी नहीं देखना चाहती, तो गुरु कैसे शिष्य को देखना चाहेगा? बड़ी हानि की बात है। एक आचार्य पाठशाला में जो टीचर हैं, वो सभी बच्चों को ऐसा चाहता है कि सभी बच्चों का विकास हो, सभी बच्चे जो हैं नौकरी लग जाए। मेरा तो दिल ये कहता है, हमें तो खुशी और प्रसन्नता जब मिलेगी कि सभी बच्चे नौकरी लग जाए, अच्छे गेस्ट अफसर बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर बन जाए। मास्टर जी तो ये चाहते हैं, वो कभी चाहते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो कहीं दिहाड़ी करें? कोई चाहता है? नहीं। भगवान भी नहीं चाहते हैं, गुरु भी नहीं चाहते हैं। तो प्रार्थना करूंगा प्यारी साध संगत से, सजनों करना खुद को होगा, दूसरे के करने से काम नहीं चलेगा। खुद भोजन करोगे तो पेट खुद का भरेगा, दूसरे के भोजन करने से पेट खुद का नहीं भरेगा ना, और पेट की भूख जाएगी। खुद को करना पड़ेगा। ये कब करो, करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन संत कहते हैं यही बात है कि जिस दिन से आवाज समझ में आ जाए, श्रवण हो जाए, उसके बाद गलतियों से बच जाना चाहिए। बच जाओगे तो मैं मान लूंगा आप लोगों को भी आप शूरवीर हो। अगर वैसे ही तुम्हारा डिसीजन चलता रहेगा, कामकाज वैसे ही चलता रहेगा, तो इसमें कोई निर्णय नहीं है। संतों महापुरुषों ने देखो गुरु के पास रह करके, गुरुदेव के पास रह करके और बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। स्वामी जी महाराज कबीर साहब के ही तो गुरु रामानंद जी गुरु थे, और रविदास जी महाराज जी के भी रामानंद जी गुरु थे, गोरखनाथ जी के मचंद्रनाथ जी गुरु थे। तो देखो ये गुरुदेव की कृपा है, उनका जो नाम रोशन हुआ है वो प्रभु की उनकी कृपा है, बढ़ाई तो उनकी है। तो ऐसा गुरु महाराज जी का सत्य ज्ञान है, तो उस ज्ञान को
मिट्टी में मत मिलाओ सज्जनों, ये मिट्टी में मिलाने बात नहीं है, ये तो रत्न है, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने को फेंक देना अच्छा नहीं होता। ये खजाना इतना अटूट और भंडारा भरा हुआ है, कभी टूटता नहीं है, कभी खाली नहीं होगा। खर्च न टूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुहायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भाई मीरा जी ने बताया, चोर लूट कौन सके, खर्च करूं तो टूट कौन सके। ऐसा ये गुप्त खजाना है, अटूट भंडारा भरा पड़ा है। आप इतने निर्धन हो गए हो अपनी गलतियों से, इतने जर्जर हो गए हो अपनी भूली के कारण। अभी अभी मौका है तो देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें संतों महापुरुषों ने बताई है। ये उनका धन है, उनके मुख्यार बिंदु वाणी है, गुरु महाराज जी की वाणी है। एक एक शब्द ये रस भरे हैं, एक एक शब्द जो है ये तोप की तरह हैं। तो अपने जीवन में हम ढालने, मैं यही प्रार्थना करूंगा वे हर एक प्राणी जो है गुरु महाराज जी के जो शब्द हैं वो धीरे धीरे अपनी गलतियों से बचता हुआ और गुरु महाराज जी के शब्द को स्वीकार करता हुआ इस मार्ग पर चल पड़े और कदाचित भी भूल ना करें। भूल जो है, भूली से पतन होता है सज्जनों। ये सत्संग वह सत्संग है जो स्वामी जी महाराज कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और रविदास जी ने यह सत्संग फरमाया। यह सत्संग हमारा नहीं है, वो हमारे आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे सत्य माँ बाप, जिन्होंने यहां तक ये धन पुगाया है, बड़ी कृपा करके हमारे आज हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनकी कृपा है सज्जनों। ये तो उनकी जो ये असीम कृपा है, उनके ये वाणी है, उनके जो शब्द हैं